नीतीश कुमार ने जो घटिया हरकत की है, आपकी मजहब में हमने कभी भी इंटरफेरेंस नहीं किया है। जब भी इस्लाम और कुफर का सामना हुआ है तो इस्लाम जीत चुका है। बंदर की तरह इसका शिकल है, ये आता है मुसलमान खवातीन का निकाब खींचते हैं। वज़ीर आला का ओहदा आपको इसलिए मिला है कि आप किसी के मजहब पे तनकीद करें। गौमूत्र को मुकद्दस चीज समझते हो, क्या आप गोबर को मुकद्दस समझते हो? ये पता नहीं कौन से गटर से ये पैदा हुआ है ये शख्स, इसका चेहरा इस तरह है, इसके मुंह को आप देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो घटिया हरकत की है, मुसलमान खवातीन का जो निकाब खींचा है, ये सरासर जुल्म है। ये कैसी जमहूरियत है जो पूरी दुनिया में ये दावे कर रही है इंडिया कि हम जमहूरियत है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी रियासत है, सबसे बड़ा जमहूरियत है इंडिया। तो इंडिया ने आज अपना जो मुकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने पेश किया है कि हम ऐसी रियासत है, हमारे यहाँ पे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब है, इस्लामी औरतों के साथ, मुस्लिम खवातीन के साथ इस तरह का रवा रखा जा रहा है। हमें तो इस्लाम में ये नहीं सिखाया जाता कि किसी भी मजहब पे, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, मुसलमान हो, जो भी हो, हमारा इस्लाम हमें ये इजाजत नहीं देता किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत करे। खास करके मजहबी उमूर में, मजहबी सिस्टम में तो हम किसी को नहीं छेड़ते। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रह रहे हैं, जाके आप उनसे पूछें कि हमने आपको कभी भी पर्दे के बारे में कहा है, आपकी मजहब में हमने कभी भी इंटरफेरेंस नहीं किया है। तो आप भी जरा संभल के इकदाम लिया करें, ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है। इस्लाम में मुदाखलत ना करें, बिलखसूस औरतों के साथ ना छेड़े। आपको पता है कि मुसलमान एक ऐसा कौम है जो शराफत में पूरी दुनिया इसको जानती है। जब भी इस्लाम और कुफर का सामना हुआ है तो इस्लाम जीत चुका है। कुफर कभी नहीं जीत सकता क्योंकि इस्लाम हक पर होता है। पीर के रोज इंडिया बिहार, रियासत बिहार में जो वज़ीर आला नीतीश ने जो घटिया हरकत की है, हम तमाम मुसलमान उस चीज की मजम्मत करते हैं। पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं भारत का ये मुकरू चेहरा और नीतीश कुमार वज़ीर आला का ये गंदा घटिया चेहरा, इसका ये मुंह इसका देखें आप, बंदर की तरह इसका शिकल है, ये आता है मुसलमान खवातीन का निकाब खींचते हैं। किसने आपको इजाजत दी? किस मजहब ने आपको इजाजत दी? क्या आप इतने बड़े बन चुके हैं, इतने बेलगाम हो चुके हो, इतने ताकतवर हो चुके हो? वज़ीर आला का ओहदा आपको इसलिए मिला है कि आप किसी के मजहब पे तनकीद करें, किसी औरत का निकाब खींचें। कहां से ये तरबियत हुई है आपकी? आप लोगों की तरबियत यूं ही हुई है ना, आप लोगों का काम यही है ना कि आप गौमूत्र को मुकद्दस चीज समझते हो, क्या आप गोबर को मुकद्दस समझते हो? आपकी तरबियत यही होगी ना। आपने कभी सही काम किया हो तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है, इज्जत क्या है, औरत की इज्जत क्या है, औरत की आबरू क्या है। कभी आप घूंघट खींचते हो औरतों की, कभी आप निकाब खींचते हो। इस चीज से आप बड़े नहीं होगे, इस चीज से आप कभी बड़े नहीं होगे। बड़ेपन का मुजाहिरा कीजिए। तमाम वहां के जो हिज़्ब इख्तिलाफ जमाते हैं वो भी इस चीज के खिलाफ हैं। कई भारतीय यूट्यूबर्स को मैंने देखा, वो भी इस चीज के खिलाफ हैं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को पता है कि किसी की मजहब में जाती इंटरफेरेंस करना, ये कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये इसकी खुद अपनी अना है, इसकी अपनी तरबियत यूं ही हुई है। ये पता नहीं कौन से गटर से ये पैदा हुआ है ये शख्स, इसका चेहरा इस तरह है, इसके मुंह को आप देखे, गंदी सी मुंह, गंदा सा चेहरा इसका। इससे यही तवक्को है ना। हमारे यहाँ भी ये हिंदू रहते हैं, हमारे यहाँ भी सिख रहते हैं, हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हमने तो कभी उसका इस तरह इंसल्ट, इस तरह बदनामी हमने नहीं किया है। तो आप लोगों को भी मैं ये मशवरा देता हूं, ये आप लोगों को मैं दावे से कहता हूं कि आराम से बैठ जाएं। इस तरह हमारे मुसलमान खवातीन की बेइज्जती ना करें। अगर हमने भी ये सिस्टम शुरू किया ना, शुरू तो आपने किया ना, इख्तिताम फिर हम करेंगे। अगर हमने ये इकदाम उठाया, अगर हमने आपको तंग करने की कोशिश शुरू की, तो फिर यकीन जाने आपको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी छुपने को। मुसलमान एक ऐसा कौम है, मुसलमान एक ऐसा मजहब है, वो हमें प्यार सिखाता है, वो हमें भाईबंदी सिखाता है, वो हमें ये तलकीन करता है कि आप अपने साथ भी, अपने आपस में भी मोहब्बत से रहें और दूसरों को भी भाईचारे की दावत दें, तलकीन करें, न कि इस तरह घटिया हरकतें। हम फिर ये हरकत नहीं करेंगे कि आपकी औरतों की घूंघट खींचेंगे, हम फिर आपकी जुबान खींचेंगे। आपके जो हाथ हैं जो घूंघट पे चले गए हैं, जो हमारी निकाब पे चले गए हैं, हम आपके वो हाथ काट देंगे। फिर हम आपको निस्त नाबूद कर देंगे। अपने हदूद में रहें,
اپنے کرسی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ 2 دن کی کرسی ہے, یہ آپ سے چلی جائے گی, آپ اس پہ فخر نہ کریں. جتنے بھی طاقتور لوگ دنیا میں آئے ہیں ان کا انجام آپ نے پھر دیکھا ہے. آپ طاقت کے نشے میں کسی مسلمان عورت کا اس طرح تذلیل کرو گے تو ہم کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. آپ اپنے حدود میں رہیں. ہم انڈیا کی حکومت کو بھی اور بہار ریاست کو بھی یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں, بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت مسلمان, کہ اپنے حدود میں رہیں. اگر ہم نے یہ اقدام اٹھایا تو پھر آپ رو گے, پچھتاؤ گے, ذلیل اور خوارزار کر کے ہم رہیں گے آپ کو. پھر نہیں کریں اس طرح مسلمان عورتوں کے ساتھ, یقین کریں پھر آپ پچھتاؤ گے. پھر آپ کو دنیا میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, بغیرت کہیں کے. آپ اپنے شکل کو دیکھیں, کیا ہوا اس چیز سے؟ بدنامی ملی صرف آپ کو, رسوائی ملی صرف آپ کو, نام کماؤ گے اس طرح کی حرکتوں سے. یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کی مذہب پہ, کسی عورت پہ, آپ اس کی مرضی ہے یار. ہر عورت چاہے جس مذہب سے بھی ہو اس کو یہ اختیار حاصل ہے, بالخصوص جمہوریت میں, کہ وہ اپنا چہرہ کسی کو دکھائے یا نہ دکھائے. اس چیز پہ آپ کو اختیار نہیں, نہ ہمیں اختیار ہے. شاید وہ آپ کو اپنا چہرہ نہ دکھائے یا کسی اور کو. آپ کو پتا ہے اسلام میں نقاب کا, پردے کا کتنا بڑا اہمیت ہے, کیا حیثیت ہے نقاب کا؟ اس چیز کا علم نہیں ہے آپ کو نا, اس وجہ سے آپ نے یہ گٹھی حرکت کی ہے. آئندہ اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی پھر ہم سے بھی کوئی گلہ نہ کرے. پھر ہم آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ مرتے دم تک آپ یاد رکھو گے پھر اس چیز کو. تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.